देखिए, कभी कभी मन के अंदर की बात जुबान पे आ ही जाती है। अब बहुत सधे हुए वक्ता हैं, लेकिन भाजपा का अंदर का जो मन का एक कलुष है वो सामने आया। सेकुलरिज्म से सचमुच चिढ़ है इनको, आपत्ति नहीं है। ये चाहते हैं सेकुलरिज्म इस देश में ना रहे। संविधान में जो निहित है उसके खिलाफ कल उन्होंने अपनी भावना दी और मजबूरी भी जताई कि हम हिस्सा है, हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस कहना चाहती है, सेकुलरिज्म ही एक वो बंधन है, सेकुलरिज्म ही आत्मा है संविधान की, जो 122 करोड़ लोगों को बांध के रख सकती है, देश को विकास के रास्ते पे ले सकती है। इस देश में पूरी विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न भाषा हैं और जो है विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें रहते हैं। तो ऐसे में जो है विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, सबको मिला जुला के रखना ही भारत की विशेषता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शब्द डाले गए। सेकुलर और सोशलिज्म माने हर आदमी, गरीब अमीर, सबको जो है एक साथ मिला के चलने, सबकी तरक्की हो, इस दृष्टि से शब्द डाले गए। इन शब्दों का सम्मान करना चाहिए, बजाय इसके कि एक बहस छेड़ दे कि इन शब्दों को हटाया जाए, इन शब्दों की जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित नहीं है। शिवसेना का तो खैर अपना एक एजेंडा रहता है, बाकी जो जिम्मेदार दल है उनको तो सोचना चाहिए। देखिए, वो विरोध हमेशा होता रहता है। उस समय विरोध हो रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भेजा ना, और इसके बाद कितनी सफल सीरीज हुई और कितना उसका हुआ। ये अपनी जगह कमिटमेंट होते हैं, जो आईसीसी का कैलेंडर बनता है उसके हिसाब से भी होता है, और बायलैटरल सीरीज हमेशा होती रहती है। 60-65 साल में हमेशा पाकिस्तान से संबंध खराब रहे, लेकिन कितने मैचेज हो गए। और हॉकी हुआ तो आपने कौन रोक दिया? अभी 4 दिन पहले हॉकी में जीते तो बड़े बल्ले बल्ले खुशी हुई। तो हॉकी खेल सकते हो, सेक्रेटरी लेवल बातचीत हो सकती है, आम और साड़ियों का आदान प्रदान हो सकता है, दोनों देशों के मंत्री प्रधानमंत्री कहीं न कहीं मिल सकते हैं। तो फिर इसमें क्रिकेट में क्या ऐसी आपत्ति है? क्या वो चाहते हैं कि सेकुलर की बजाय कम्युनल यहाँ पर जोड़ दिया जाए? इनको देखना होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं। एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के जो साक्षी महाराज हैं वो गांधी जी को गाली देके और नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं। तो जो सेकुलरिज्म को अगर खतरा है तो इस तरह के लोगों से है। कोई लोग कहते हैं कि साहब अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। कोई कहते हैं कि बीफ जो खाएगा वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान से चला जाए, पाकिस्तान चला जाए। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो पहले तो कभी नहीं हुए। एनडीए की भी सरकार पहले रही है, अटल जी की सरकार रही है, पहले इस तरह के कभी बयानात नहीं हुए। लेकिन अब ये बयान हो रहे हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो हस्तक्षेप होना चाहिए था, जो लोगों को मना करना चाहिए था, प्रतिबंध लगाना चाहिए था, वो कुछ नहीं कर रहे।